Hello. Hi, hello, and namaste. I'm back again with the part 2 of the stress management video. पहले पार्ट में हम लोगों ने शेयर किया था अबाउट माइंड के टेंडेंसीज क्या है और माइंड का कंट्रोल ये हमारे सेंस ऑर्गन्स को किस तरह से इफेक्ट करता है और हमारी बुद्धि हमारे माइंड को किस तरह से कंट्रोल करती है. तो वी ऑल्सो स्पोक अबाउट आत्मा एंड द सोल एंड आवर बॉडी. तो हमारे जो टेंडेंसीज है उसकी वजह से हम लोग स्ट्रेस लेते हैं या फिर जो दूसरों की टेंडेंसीज है उसकी वजह से हमें स्ट्रेस मिलता है. लॉट्स ऑफ कॉजेज, पोल्यूशन, पोस्ट, काफी चीजों पर बात करी है. तो इस वाले सेशन में हम लोग देखेंगे कि हम स्ट्रेस को किस तरह से टैकल कर सकते हैं. स्ट्रेस इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. वी नीड स्ट्रेस टू परफॉर्म. कई बार हम वो पॉजिटिव स्ट्रेस के हिसाब से लेते हैं, कोई अचीव करना है, कुछ चैलेंज है, वी टेक इट इन द पॉजिटिव. अगर पॉजिटिव हिसाब से लेने का जो हैबिट है या जो तकनीक है या उसकी जो आदत है उसे हम लोग कल्टीवेट कर सकते हैं. हर चीज का अगर पॉजिटिव साइड या हर स्ट्रेस का पॉजिटिव साइड देख सकते हैं तो कई कई ऐसे स्ट्रेसेस या फैक्टर्स हैं जिसे हम लोग नेगेटिव फैक्टर्स को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं. तो स्ट्रेस में जैसे हम लोगों ने पिछली बार देखा पिछले सेशन में कि बात करना बहुत जरूरी है. अगर आप बात कर सको किसी के साथ जो आपको जज ना करे, ये बहुत जरूरी है. बहुत जरूरी है अगर आप किसी हॉबी में आपके इन्वॉल्व हो सको स्ट्रेसफुल पीरियड बीत जाने के बाद. फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनेशन खत्म हो जाने के बाद या कहीं टारगेट अचीवमेंट हो जाने के बाद या कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग कंप्लीट हो जाने, हम लोग मूवी देखने जाते हैं या वेकेशन पे जाते हैं या जस्ट घर पे अपने फेवरेट किताब या अपनी फेवरेट गानों को सुनते हैं या फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करते हैं. सो दीज आर द वेज ऑफ बस्टिंग स्ट्रेस. अभी ऑन अ डेली बेसिस क्या करें ताकि जो भी हमारे स्ट्रेस फैक्टर्स हैं हमें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उनको हम लोग निगेट कर पाए. इसीलिए ये सेकंड वीडियो बनाया है कि डेली बेसिस पे आप किस हिसाब से स्ट्रेस को टैकल कर सकते हो. ब्रीदिंग. प्राण वायु हमारा सबसे इंपॉर्टेंट वायु है. वायु क्या है? हमारे शरीर में जो भी मूवमेंट है वो वायु के माध्यम से होता है. सोच की मूवमेंट, पलक झपकना, श्वास लेना, श्वास छोड़ना, हमारे पेट के अंदर जो अन्न का पचन हो रहा है उनका जो मूवमेंट हो रहा है, हमारे हाथ पैर जो हिल रहे हैं, हमारा स्किन का टेक्सचर, हमारे अन्न पचन होने के बाद जो किट या जो मल स्वरूप में जो शरीर में से निकलता है उसका जो उसका नेचर या स्वभाव, हमारे सोच की प्रवृत्ति, हमारे मैत्री या दुश्मनी की जो टेंडेंसीज है, कितने दोस्त हैं और कितने दुश्मन तो नहीं कहेंगे बट किनसे हमारा मनमुटाव ज्यादा रहता है, ये डिपेंड करता है आपका वायु कैसा है, आपका पित्त कैसा है, आपका कफ कैसा है. लेकिन जो प्राण वायु है ये हमारे हार्ट, हमारे लंग्स और इवन हमारी बुद्धि, हमारी सोच को इफेक्ट करता है. तो बेसिकली इसका फंक्शन है, प्राण वायु सबसे प्रधान है, इसका फंक्शन है ब्रीदिंग के ऊपर है, ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट. तो इसका हार्ट के ऊपर इफेक्ट आता है. जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं जिसमें लंग्स या हमारी जो फुफ्फुस है उसको एक्सपैंड करते हैं, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये हमारा नॉर्मल रेगुलर ब्रीदिंग. आप बच्चों में देखोगे जो एकदम छोटे बेबीज रहते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज हो या फिर जो 6 मंथ्स या 1.5 ईयर्स के अंदर की बेबीज जो हो, उनका डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग होता है, मतलब एब्डोमिनल ब्रीदिंग. इसका मतलब है वो सांस लेते हैं तो पेट फूकता है, सांस छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाता है. योगिक ब्रीदिंग भी कहते हैं इसे, क्योंकि ये योगासना में या योगासना नहीं, योग की जो पद्धति है या योग का जो साइंस है उसमें ये सिखाया जाता है. तो ये जो ब्रीदिंग है इसमें क्या डिफरेंट है? इसमें जब हम सांस लेते हैं इसे कॉन्शियसली करना पड़ता है क्योंकि हम इसे सबकॉन्शियसली करने तक का प्रयास थोड़ा और लंबा है. लेकिन जब शुरुआत करते हैं इसे कॉन्शियसली करना पड़ता है जब भी आप कुछ वक्त अवेयरनेस में आ जाओ कि खुद के ऊपर फोकस कर पाओ, उसी वक्त आपको ये ब्रीदिंग अगर आप स्टार्ट करते हो तो इससे आपके जो हृदय के स्पंदन है, हृदय के ऊपर जो स्ट्रेस का दुष्परिणाम है उसका बहुत अच्छा इफेक्ट आता है कि वो दुष्परिणाम कट जाते हैं. हार्ट बीट्स का जो टाइम स्पैन है बिटवीन टू हार्ट बीट्स, वो जो टाइम स्पैन है वो थोड़ा सा इंक्रीज होता है. मतलब आपको जो आपके हार्ट को जो रेस्ट करने की स्पैन है, रेस्ट करने का जो टाइम है, कुछ सेकंड्स, फ्यू मिली सेकंड जो है वो बढ़ता है.
तो इससे आपके हार्ट का रेस्टिंग वैल्यू बढ़ता है। जब आपका हार्ट का रेस्टिंग बढ़ता है क्वालिटेटिवली क्वांटिटेटिवली, तो उससे आपके बॉडी के ऊपर, आपके बाकी ऑर्गन्स के ऊपर, आपके माइंड के ऊपर और आपके हार्ट हेल्थ के ऊपर बहुत पॉजिटिव परिणाम गिरता है। तो इसमें क्या करना है, जहां पर भी आप बैठे हो, कोशिश करना है कि बहुत ज्यादा ठंडा या बहुत गर्म या बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में या एकदम स्ट्रेसफुल कंडीशन में नहीं बैठना है। जहाँ पे आप एकांत में थोड़ा सा बैठ पाओ अपने चेयर पे, अगर पैर फोल्ड करके बैठना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वायु का जो नॉर्मल मूवमेंट है, आप जब भी पैर क्रॉस करके बैठते हो, मतलब पैर नीचे चेयर से जो हम झुलाए हुए रखते हैं और या फिर एक टांग को दूसरी टांग के ऊपर क्रॉस करते थे, ऐसे नहीं बैठना है। पद्मासन या सुखासन या नॉर्मल वज्रासन या पैर फोल्ड करके अगर बैठ सकते हो तो इट इज मच बेटर। नहीं होता है तो एटलीस्ट पैरों को थोड़ा सा एलिवेट करके रखना है, इफ पॉसिबल, जो फुट स्टूल कहते हैं, या फिर छोटा सा एक स्टूल सामने रखना है ताकि पैर जमीन पे ना रहे, एक 45 डिग्री एंगल तक पर एटलीस्ट दोनों पैरों को उठाए रखना है। इफ दैट इज पॉसिबल, वेरी गुड। इसके बाद क्या करना है आपको, जैसे लेफ्ट साइड में पहले दिखाया, ब्रीद इन करना है। फिल योर लंग्स विथ एयर। पहले आपका लंग्स एक्सपैंड होगा, फिर आपका बेली एक्सपैंड होगा, और उसके साथ आपका कॉलर बोन भी एक्सपैंड होता है। कॉलर बोन मतलब आपके जो गले के नीचे का जो पहला शोल्डर का जो हिस्सा है, जिसपे आपकी कॉलर की हड्डी रहती है, एस शेप्ड एक क्लैविकल बोन रहता है, उसे कॉलर बोन कहते हैं। तो ये एक्सपैंड होता है। तो बेली, पेट में सांस भरना है, चेस्ट फुगाना है, कॉलर बोन थोड़ा सा एक्सपैंड करना है। सांस जब छोड़ना है तब बेली अंदर लेना है, सांस छोड़ते हुए चेस्ट कंप्रेस करना है, और कॉलर बोन ऑटोमेटिकली और शोल्डर्स भी नीचे जाते हैं। ब्रीद। तो ब्रीद इन, सांस गहरी सांस लेना है, एक्सपैंड करना है, फिल योर लंग्स विथ एयर। ब्रीद आउट, ऑटोमेटिकली कॉलर बोन नीचे जाता है, शोल्डर्स थोड़े से ऊपर आते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट योर एब्डोमेन फुल्ली इनवर्ड्स। तो ब्रीदिंग क्या करता है, आपके माइंड का अवेयरनेस लाता है टू द मोमेंट। हम लोग मोमेंट का छोड़कर बाकी सब सोचते हैं, फीस पे करना है, खाना पकाना है, मीटिंग पे जाना है, वेकेशन का प्लान करना है, बैंक बैलेंस कितना है, टारगेट अचीव करना है, सो मेनी थिंग्स। बट अगर हम ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करते हैं तो ये सारी एक्सेस सोच में जो हमारी एनर्जी, हमारी स्ट्रेसफुल टेंडेंसीज बढ़ती है, वो हमारे केंद्रित हो जाती है कहाँ पर, हमारे मन के अंदर, स्वयं में, हमारे चित्त में। सो ब्रीदिंग से अवेयरनेस बढ़ता है, अवेयरनेस से माइंडफुलनेस बढ़ता है। माइंडफुलनेस क्या है, मतलब आपका जो, आपकी जो सोच है, आपका जो सोच का तरीका है, उसको कुछ देर के लिए हम एक स्थिर अवस्था में ला सकते हैं। ये स्थिरता ही है जिससे हमारे बॉडी में रिलैक्सेशन मैकेनिज्म्स ऑन हो जाती हैं। जब आप गहरी सांस छोड़ते हो, गहरी सांस लेते हो, तो हमारा एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, हमारे बॉडी को रिलैक्स कराता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या कराता है, हमारे बॉडी को फाइट के लिए या फ्लाइट के लिए रेडी कराता है। ये स्ट्रेस का मैकेनिज्म, कि अभी कुछ करना है, चैलेंज लेना है, कहीं पे जूझना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल, लेकिन ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल, क्योंकि हमारे स्ट्रेस फैक्टर्स इतने बढ़ गए हैं, इस प्रॉपर डीप रिलैक्सेशन। सो नींद से इतनी रिलैक्सेशन नहीं आती है। नींद से थोड़ा सा आलसपन, थोड़ा सा बॉडी में फिजिकल रिलैक्सेशन आता है। बहुत गहरी अच्छी नींद से, क्वालिटेटिव नींद से फिर भी काफी अच्छी रिलैक्सेशन आती है। लेकिन ऑन द डेली बेसिस, जब दिन भर आपका एक स्केड्यूल रहता है, आपका माइंड ज्यादा काम कर रहा है कंपेयर टू योर बॉडी, बॉडी टायर्ड आजकल नहीं होता, माइंड जल्दी टायर्ड हो जाता है। देन डायफ्रैग्मेटिक ब्रीथ, टू इंश्योर कि आपकी सोच स्थिर रहे, आपका जो वेवरिंग थिंकिंग, क्योंकि स्ट्रेस में आ जाने की वजह से कंफ्यूजन सबसे पहले दिखाई देता है। स्ट्रेसफुल लोगों में सबसे पहले कंफ्यूजन रहता है, कि बहुत स्ट्रेस रहता है तो मल्टीटास्किंग करना पड़ता है, तो इसमें कंफ्यूजन को ये हटा देता है। यू आर फोकसिंग ओनली ऑन योर ब्रीदिंग। गहरी सांस लेना है, पेट फुगाना है, सीना फुगाना है, और सांस छोड़ते हुए पेट पिचकाना है, अंदर खींचना है, सीने को कंप्रेस या लो डाउन करना है, सांस धीरे धीरे लंबी गति में छोड़ना है, दीर्घ काल तक छोड़ना है। तो इसका एक और है कि अगर आप 4 सेकंड में सांस लेते हो, आपको सांस छोड़ना है करीबन 6 सेकंड या 8 सेकंड तक। 8 सेकेंड्स, आई काउंटेड 8 सेकेंड्स, जब तक कि मेरी सांस
पूरी तरह निकल जाती है। तो दिस इज द वे कि आप अगर आप ब्रीदिंग के साथ ब्रीथ इन कितने देर में करते हो और ब्रीथ आउट कितनी देर में करते हो, इससे आपके डायफ्राग्मेटिक ब्रीदिंग के जो इफेक्ट्स है वो पॉजिटिव हो जाते हैं। यू डू इट फॉर 1 मिनट, डू इट फॉर 2 मिनट, डू इट फॉर 5 मिनट। You can do it with Anulom Vilom also. आप अनुलोम विलोम जब करते हो, you can do diaphragmatic breathing, but it is a conscious process. It is a slow process. इसे immediately एक दिन में start नहीं करना है। आप धीरे धीरे पहले से diaphragmatic breathing की आदत लगाइए, फिर उसके बाद आप ब्रीदिंग एक्सपैंड करने की आदत लगाइए। 4 सेकेंड्स ब्रीद इन, 8 सेकेंड्स ब्रीद आउट, फिर ब्रेथ को होल्ड करना। सो ऑल ऑफ दीज आर योगिक वेज कि अगर आपका प्राण वायु आप नियंत्रित कर पा रहे हो, तो आपका प्राण वायु आपकी जो मेधा शक्ति है, बुद्धि शक्ति है, उसके ऊपर अच्छा प्रभाव देता है। इस वजह से आपकी ब्रीदिंग में एक बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आता है और स्ट्रेस के ऊपर भी एक इफेक्ट आता है। नाउ लेट अस गो टू आसनास। हेल्दी पोस्चर हम लोगों ने पिछली बार भी देखा, पोस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हेल्दी पोस्चर इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन आपका जो सर्कुलेशन है बिटवीन योर बेस, आपका जो कटी प्रदेश है या जो आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का जो एरिया है जहाँ पे हमारा मल निष्कासन भी होता है, वो जो प्रदेश है जो हमारे दो पेल्विक बोन्स के बीच में है, वो और आपका वर्टेब्रल कॉलम और आपका ब्रेन, ये जो पूरा एक्सेस है, ये सेंट्रल एक्सेस जो है, इसका गट और ब्रेन एक्सेस भी कहते हैं। तो इसको हम लोग योगासनास से काफी अच्छी तरह से हम लोग इसे हेल्दी रख सकते हैं। बच्चों में जो इंजीनियरिंग या मेडिसिन या ऐसे हाई हाई लेवल हाई चैनल चैलेंजिंग जो एजुकेशन या साइंसेज है, इसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं इनके ऊपर काफी रिसर्च किया गया है कि योगासना और ध्यान से इनमें कितनी क्वालिटी में स्ट्रेस का कॉम्बैट स्ट्रेस को हैंडल कर पाना पॉसिबल हुआ है। सो द रिजल्ट्स वर वेरी पॉजिटिव कि जब इन्हें रेगुलर फॉर 3 मंथ स्पैन मंत्रा चैंटिंग या जप करना, उसके साथ प्राणायाम करना, उसके साथ योगासना करना और ध्यान या धारणा जिसे कहते हैं, ध्यान करने की जो टेक्निक है धारणा, इसका जब किया जाता है तो देयर कैपेसिटी टू हैंडल द स्ट्रेस एंड टू परफॉर्म बेटर दैट increased substantially. They were much more happier and healthier. तो फॉरवर्ड बेंडिंग आसनास जो सामने झुकने की जो आसनास है, पाद हस्तासन है या सूर्य नमस्कार में जो आसनास है, ये आसनास से ब्लड का सर्कुलेशन थोड़ा सा ब्रेन की तरफ जाता है। बैकवर्ड बेंडिंग आसनास से क्या होता है, स्पाइनल पोस्चर हमारा इंप्रूव होता है। फॉरवर्ड बेंडिंग आसना सिर्फ खड़े नहीं, सिर्फ बैठ के भी जो करते हैं जैसे पश्चिमोत्तानासन है, तो ये फॉरवर्ड बेंडिंग आसना। बैकवर्ड बेंडिंग आसन उष्ट्रासन है, धनुरासन है, नटराज आसन है। तो ये बैकवर्ड बेंडिंग आपके स्पाइन को फिर से एक बैकवर्ड एक ट्विस्ट देता है। फ्रंट ट्विस्ट हो गया, बैक ट्विस्ट हो गया, और जो स्पाइनल ट्विस्टिंग अर्ध मत्स्येंद्रासन है, कटी चक्रासन है, त्रिकोणासन है, ये तीनों जो टेक्निक्स है, फ्रंट बेंडिंग, बैक बेंडिंग एंड स्पाइनल ट्विस्टिंग, ये अगर तीन आप करते हो ऑन रेगुलर बेसिस, तो योगिक साइंस के अकॉर्डिंग इट मेंटेन्स योर यूथ। आपकी जो स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर लचीलापन आपकी स्पाइनल कॉर्ड का, वर्टिब्रल कॉलम का हेल्दी है, आपका पोस्चर अच्छा हो जाता है। पोस्चर एज एज सुन एज योर पोस्चर इम्प्रूव्स, आपका जो कुंडलिनी शक्ति या एनर्जी का जो सोर्स है हमारे बेस ऑफ द स्पाइन में, उसका और आपका ब्रेन का कनेक्शन इम्प्रूव होता है, क्योंकि आपके सारे बॉडी के ऑर्गन्स में सर्कुलेशन अच्छा होता है। तो हमारे जो प्लेक्सस है, जो नर्व प्लेक्सस है जिसे चक्रा कहते हैं, उनमें एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, उनमें जो ब्लॉकेजेस है वो डिप्लीट होता है। तो स्ट्रेस ये सिर्फ मेंटल स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस जो कॉर्टिसोल लेवल्स का बढ़ना होता है या स्ट्रेस के जितने भी सारे हार्मोन्स हमारे बॉडी में डिफेक्ट होता है, इट इट जस्ट नॉट इज द माइंड, ये बहुत ज्यादा आपके फिजिकल एस्पेक्ट पे अफेक्ट करता है। सो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है इसे करने में। योगिक ब्रीदिंग जो करना है, योगासनास जो करना है, तो आपको दिन में उतना सा टाइम निकालना ही है कि 15 मिनट्स और 20 मिनट्स इन डे मुझे फ्रंट बैक स्पाइनल ट्विस्टिंग, प्राणायाम और जप या मंत्र या फिर धारणा। धारणा, जप और मंत्र इज अ टेक्निक टू इम्प्रूव धारणा। धारणा से फिर ध्यान हो जाता है। तो इस तरह से स्ट्रेस को कॉम्बैट करने के लिए, टू गेन दैट एनर्जी, आपको वो पॉजिटिव एनर्जी लेते रहना है। पॉजिटिव एनर्जी ऑटोमेटिकली नहीं आता, यू हैव टू फाइंड वेज टू गेट योर पॉजिटिव एनर्जी।
तो नहीं करते हैं तो यू गेट दीज प्रॉब्लम्स ऑफ हंचबैक, लॉर्डोसिस, साइकोसिस। तो ऑल दीज प्रॉब्लम्स अवॉइड करने के लिए इंश्योर कि आपका योगासनास और प्राणायाम का जो टेक्निक है आपने आपके लाइफस्टाइल में इंकॉर्पोरेट किया हुआ है। खुद से अगर करना है तो बी वेरी केयरफुल। अगर आप किसी योगा इंस्ट्रक्टर के अंडर करते हो, वेरी गुड। किसी क्लास में जाके करते हो, वेरी गुड। आप वीडियोस फॉलो करते हो, वेरी गुड। बट डू इट रेगुलरली, डू इट स्लोली। इसमें भी योगासना करने में भी कुछ प्लस एंड माइनसेस होते हैं। यू हैव टू बी केयरफुल। आपने कितनी देर के पहले खाना खाया है, आपका अगर फीमेल्स है तो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर चल रहा है तब नहीं करना है। तो योगासना के भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं। बट एंश्योर कि योगासना और प्राणायाम आप अवश्य ही आपके लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करते हैं। Another thing that we can do is Abhyangam. Now, what is Abhyangam? It is body work therapy. इसे हम आयुर्वेद में या संस्कृत में से अभ्यंगम कहते हैं। बॉडी को ऑयल से, जनरल लैंग्वेज में बोले तो मसाज कराना, खुद, सेल्फ अभ्यंगम। तो सेल्फ अभ्यंगम कब करते हैं? हम लोग ट्रेडिशनली करते ही हैं स्नान करने के पहले, तिल तेल या सरसों का तेल या नारियल के तेल से। वी गिव अ गुड ब्लड सर्कुलेशन, बॉडी वर्क टू योर बॉडी, टू आवर बॉडी। क्या होता है इससे? रिसर्च से आई हैव गिवन इवन द रेफरेंस की रिसर्च से पाया गया है कि इंप्रूविंग हार्ट रेट वेरिएबल, हार्ट रेट का जो आपका दोनों हृदय स्पंदन के बीच में का जो टाइम है, जो हम लोग डायफ्रैग्मेटिक ब्रीथिंग में भी बात कर रहे थे, वो इम्प्रूव होता है। जितना इम्प्रूव्ड रहेगा उतने चांसेस आपके हार्ट के थक जाने के, स्ट्रोक होने के, अरेस्ट होने के कम हो जाते हैं। हार्ट अरेस्ट या हार्ट अटैक या स्ट्रोक का चांसेस कम हो जाते हैं जब आपका हार्ट रेट वेरिएबिलिटी इंप्रूव होता है, क्योंकि ये डीप रिलैक्सेशन प्रोसीजर है। सेकेंडली, क्योंकि ऑयल है और बॉडी वर्क है, तो हमारा सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन जो है हमारा स्किन, इसका सबसे प्रधान इसमें जो दोष है, या जो हमारे तीन वायु पित्त कफ में से प्रधान स्थान है इसका वायु का। तो जब वायु के ऊपर ऑयल का इफेक्ट आता है, देन इट कंट्रोल्स द एंटायर वायु सिस्टम, वायु मूवमेंट ऑफ द बॉडी। When the vayu is controlled, the प्राण वायु of course gets controlled. And तिल तेल है या नारियल तेल है या मेडिकेटेड जैसे बला तेल है, अश्वगंधादी तेल है, बहुत सारे ऑयल, महानारायण तेल है। सो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन आप क्या यूज कर रहे हो, आपकी कौन सी स्पेसिफिसिटी के लिए, या अगर कोई कंडीशन नहीं है तो आप नॉर्मल नारियल या सरसों या तिल या ऑलिव ऑयल से जो करते हो, किसी भी ऑयल से जब आप रेगुलरली आपके पीठ, हस्तपाद शिर अभ्यंगम नित्यम आचरित, हेड का और पैरों का, पैरों का जब हम तेल लगाते हैं तो हाथों में हो ही जाता है, और कर्णेंद्रिय, श्रेय श्रवणों पादेशु नित्यम आचरित। तो ये जो शिरः है, शिरस है, हमारा हेयर है या हेड है, दिस इज वन ऑफ द मेजर एब्जॉर्बिंग पॉइंट्स। सारे सेंस ऑर्गन्स हमारे हेड में है, आईज, नोज, माउथ, ईयर्स। तो ऑयल पुलिंग कीजिए, नस्य कीजिए, आंखों में अंजन लगाइए, कानों में कर्ण पूरण कीजिए, एटलीस्ट कुछ ना हो तो हेड मसाज कर लीजिए खुद का। एवरी 2 to 3 days ऑयल लेके यू गिव योरसेल्फ अ गुड सॉफ्ट मसाज। घिसना नहीं है, हल्के हाथ से मसाज करना है, इट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। बाल कम है, बाल ज्यादा है, सफेद है, काले है, इररिलेटिव। बाल, हेयर इज अ कॉस्मेटिक व्यू पॉइंट। उसके स्रोतों में जाके जब आपका तेल आपके सेंस ऑर्गन्स को परिपोषित करता है, देन दे बिकम इफेक्टिव इन फाइटिंग द स्ट्रेस दैट इज फेसिंग यू। आपकी आंखों का जो स्ट्रेस है, आपके कानों का जो स्ट्रेस है, बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन, बिकॉज ऑफ द वर्क, बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजन जो हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में देखा हुआ है। तो इन सारे स्ट्रेसेस को आपको कॉम्बैट करना है, बिकॉज वी वांट टू लिव हेल्दी। क्या जरूरत क्या है ये सारी चीज करने की? क्योंकि हमें हेल्दी लाइफ जीना है। ये सारे जो क्रियाकांड मचाया हुआ है, हेल्थ, हेल्दी हेल्दी योगा, हेल्दी लाइफ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेल्थ डे, डॉक्टर्स डे, हार्ट डे, फॉर व्हाट? सो दैट वी कैन लिव हेल्दी एंड वी कैन कंप्लीट आवर एम। हमारा जो ध्येय है, हमारा जो गोल है, उस तक हम पहुंच पाए। तो इट इज अ कांस्टेंट प्रोसेस। इन दिस कांस्टेंट प्रोसेस वी हैव टू एंश्योर कि हम डेली बेसिस पे थोड़ा सा टाइम खुद के बॉडी को, जो हमारा माध्यम है, जो हमारा साधन है, जो हमारे आत्मा मन बुद्धि का स्थान है, हमारे सेंस ऑर्गन्स का स्थान है, कुछ वक्त इसको दे, क्योंकि यही हमारा साधन है जिसके माध्यम से हम पहुंच पाते हैं हमारे गोल तक।
तो हमारा ब्लड प्रेशर इंप्रूव होता है अभ्यंगम से। इंप्रूव होता है मतलब अगर हाई ब्लड प्रेशर है या फिर बहुत लो ब्लड प्रेशर है तो ब्लड सर्कुलेशन इवन होता है। अगर आप बैठ के स्टूल के ऊपर बैठ कर आप धीरे धीरे बॉडी को अच्छी तरह से बॉडी को आप अभ्यंगम देते हो तो आपके स्किन के माध्यम से ये ऑयल एब्जॉर्ब होता है ओवर स्पैन ऑफ टाइम। 45 मिनट्स इज द आइडियल टाइम। 45 मिनट्स खुद से नहीं दे सकते हैं, लेकिन इवन इफ इट इज 10 मिनट्स ओवर अ स्पैन ऑफ टाइम ये धीरे धीरे स्किन के लेयर से अंदर जाके फैट के लेयर से मसल लेयर्स तक जाता है। द ऑयल ऑन अ डेली बेसिस स्किन हेल्थ इंप्रूव करता है। तो स्किन हेल्थ और ब्लड ये दोनों जब इंप्रूव होते हैं, क्योंकि ब्लड को मूवमेंट जब दिया जाता है तो इसके साथ एक और चीज मूव होता है, वो है लिम्फ। नाउ लिम्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें देखोगे आप लास्ट में लिम्फेटिक ड्रेनेज फॉर विमेन। ब्रेस्ट टेंडरनेस, ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट में लंप हो जाना, ग्रॉइन एरियाज में लिम्फ नोड्स का स्वेल हो जाना, क्योंकि वहां का लिम्फेटिक ड्रेनेज ठीक से नहीं होता। तो lymphatic drainage के लिए in one of the wellness videos for women on my channel you will even find that कि आप lymphatic drainage breast health के लिए कैसे आप कर सकते हो for all the women out there. So regular basis पे जब अभ्यंगम किया जाता है in a certain way, then ये इंश्योर करता है आपका स्किन अच्छा है, आपका ब्लड का सर्कुलेशन इम्प्रूव है, आपका मसल स्टिफनेस कम हो जाता है। shoulder muscles like we said last in the last video, how you can keep your shoulders lachila, yeah, you can keep the energy flowing. So what spinal twists you can do sitting in the chair, we did that also. तो इस तरह से अगर आप अभ्यंगम करते हो, given give yourself 10 minutes in your bathing time, 5 to 10 minutes in your bath time, and ensure that you are sitting and doing it. बैठ के अगर करते हो तो रिलैक्सेशन बेटर होता है, एब्जॉर्प्शन बेटर होता है। विच एवर वे इट इज, उसके बाद आप ठंडे पानी से नहाओ, आप गर्म पानी से नहाओ, इट इज आइडियल दैट इफ यू गेट योर अभ्यंगम डन, आपको इतने सारे बेनिफिट्स तो डायरेक्टली मिलते ही हैं। इसके अलावा और भी ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, जो है आपका यूथ, आपकी इम्यूनिटी, आपका जो तेजस्वीपना है चेहरे का, मुख का, इट ऑल इंक्रीजेस विद अभ्यंगम। तो कॉस्मेटिक हिसाब से लेडीज गेट देयर फेशियल डन, बहुत फेशियल्स कराती है लेडीज, हर महीने में कराती है, बट दैट इज वेरी सुपरफिशियल। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, अगर आपको स्ट्रेस मैनेज करना है, आपका ब्यूटी का जो स्ट्रेस बहुत बड़ा स्ट्रेस है, हाउ वी आर लुकिंग, हमारे हमें हमारी फिजिकल फीचर्स को कैसे परसीव करती है ये दुनिया, हमारा फिगर कैसा है, तो अभ्यंगम से आपका फिगर बहुत इम्प्रूव होता है, क्योंकि आप उस तरह का सर्कुलेशन करा रहे हो। जहाँ पे सेल्यूलाइट है या जहाँ पे आपका मसल सैगी है या लूज है, उसे टाइटनिंग कराता है, कोलेजन का इम्प्रूवमेंट कराता है। तो अगर ब्यूटी मेंटेन करना आपका एक वन ऑफ द स्ट्रेस पॉइंट्स नहीं होना है, देन यू रेगुलरली डू द अभ्यंगम, सो वो एक स्ट्रेस पॉइंट निकल जाता है, क्योंकि आपको वहां से इनर ब्यूटी आती है। So Abhyangam is one of the ways that we can combat stress. Then we come to certain herbs. Now herbs के लिए क्यों मैं बता रही हूँ, always take a guidance of your वैद्य, क्योंकि आपके हिसाब से, आपके प्रकृति के हिसाब से, शरीर के हिसाब से, सीजन के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हर्ब्स आपको किस तरह से लेना है। ऑल हर्ब्स आर सुटेबल टू एवरीबडी, डिपेंड्स कि आप उसे किस तरह से युक्ति से युक्त चेंज करते हो आपके बॉडी के कंडीशन को सूट करने के लिए। तो ब्राह्मी वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट हर्ब्स, बच्चों से लेकर बड़ों तक, एडीएचडी के पेशेंट्स से लेकर मैंने इंसोम्निया के पेशेंट्स तक, या सिर्फ जिन्हें मेमोरी की रिक्वायरमेंट है उनसे लेकर जिन्हें वर्म्स की शिकायत है उन तक ब्राह्मी का आंखों देखी मेरे सामने मेरे पेशेंट्स का रिलीफ देखा है। सो ब्राह्मी इज वेरी इफेक्टिव। तो अगर, क्योंकि ये गट को भी हेल्दी रखता है, इसमें तीतापन है, गट को भी हेल्दी रखता है, आपके इंटेस्टाइन्स को हेल्दी रखता है, आपकी ब्रेन को भी पोषण देता है, ये वर्म्स के एक्सपेल्शन में हेल्प करता है, ये ब्लड प्यूरिफिकेशन करता है। तो जो हम लोग ब्राह्मी का साग ट्रेडिशनली घी में भूज कर खाया जाता है चावल के साथ, भात के साथ, दैट इज वन ऑफ द गुड वेज। नहीं होता है तो आप ब्राह्मी के टैबलेट्स लीजिए, आप सारस्वता ऋषि लीजिए, विच एवर वेज अकॉर्डिंग टू योर कंसल्टेशन विद योर वैद्य। अश्वगंधा, अश्वगंधा का बहुत नाम है, क्योंकि इट इज वन हर्ब रूट एक्चुअली जो हमारे बॉडी के सारे मैकेनिज्म्स को बूस्ट देता है। पीसीओडी हो, थायराइड हो,
लो ब्लड प्रेशर हो, अनेमिया हो, जॉइंट पेन हो, बैक पेन हो, इंसोम्निया हो, मल्टीपल कंडीशंस में अश्वगंधा रियली वर्क्स वेरी वेल। सिर्फ एक ही कॉन्ट्राडिक्शन है, बहुत हाई ब्लड प्रेशर अगर है, अगर बहुत हाई गैस की ट्रबल्स है, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, ब्लोटिंग, तो या बहुत ज्यादा उष्णता है शरीर में, हीट का प्रॉब्लम है, देन अश्वगंधा नीड्स टू बी टेकन वेरी केयरफुली। टॉक टू योर वैद्य, बट इट्स एन अमेजिंग हर्ब। तुलसी, तुलसी हमारे प्राण वायु, हार्ट के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट। तो तुलसी का जो एरिया है, हर घर में अगर एक तुलसी का पौधा रहता है, एंड यू गो टू योर दैट एरिया वेर जहाँ पे आपका तुलसी का पौधा, एंड यू ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, it adds to the quantity of oxygen that your body is taking, and also to help making your pran vayu healthy. तो तुलसी का कंजम्पशन ही नहीं, तुलसी की तो चाय पीते ही है, तुलसी को हम लोग सर्दी खांसी में देते ही है, तुलसी का तो हम ठंडी के मौसम में उसका तो मल्टीपल वेज में use करते हैं। बट तुलसी के पेड़ के पास जाकर उसे पानी देना या उसका जतन करना, उसके पास थोड़ी देर रहना, ensures that your breathing improves, आपका प्राण वायु का क्वालिटी इंप्रूव होता है, आपके हार्ट के ऊपर उसका इफेक्ट इंप्रूव होता है। तो तुलसी इंटेक करना भी, 2 से 4 पत्तियां रोज इंटेक करना भी बहुत इफेक्टिव है टू एंश्योर कि जो स्ट्रेस के जो बैड इफेक्ट्स है हमारे बॉडी पे, तो कांस्टेंट स्ट्रेस की वजह से हमारे बॉडी पे कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स आते हैं, तो ये इरेडिकेट करने की। इसके बीच में कहना चाहती हूँ कि काफी लोग स्ट्रेस इरेडिकेट करने के चक्कर में ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं कि अभी तुलसी भी लेना है, अभी क्योंकि आंवला भी है, आंवला भी लेना है, अभी बच्चे को कच्चा हल्दी भी मिल रहा है, कच्चा हल्दी भी देना है। तो आई हैव पेशेंस लाइक दैट, एंड उसकी वजह से क्या होता है, दे बिकम वेरी स्ट्रेस्ड कि अभी कच्चा हल्दी देना है, 2 घंटे के बाद उन्हें मुरब्बा देना है, अभी 2 घंटे के बाद फिर उन्हें ड्राई फ्रूट देना है, फिर खुद भी कुछ लेना है, फिर थोड़ा सा प्राणायाम भी करना है, फिर बाकी का तो स्ट्रेस है ही। तो प्लीज डू नॉट गेट स्ट्रेस्ड बाय डी स्ट्रेसिंग आइडियाज। आपको जितना होता है, जितना याद रहता है, जितना आपके कैपेसिटी में है, उस मोमेंट पे अगर भूल जाते हो, फॉरगेट इट, नेक्स्ट डे याद रहता है, जितना मात्रा में आप कर सकते हो, विद विद अ पॉजिटिव इंटेंशन। अगर नेगेटिव इंटेंशन या स्ट्रेस या एंगर में आप कोई काम करते हो, तो तुलसी, ब्राह्मी, जटामासी, सोना, सुवर्ण कुछ भी काम नहीं करेगा। तो इट इज द इंटेंशन। इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका मन जब आपके उस कार्य तक, आपके उस कार्य को एक पॉजिटिव वे से देखता है, तभी जाके आप उस कार्य का एक फलपूर्वक, एक अच्छे फल का आप स्वरूप में उसे पा सकते हो। शंख पुष्पी, तगर, बहुत सारे हर्ब्स है जो हमारे स्ट्रेस को बीट करते हैं। बट द बेस्ट, आई ऑलवेज एडवाइस कि हर्ब्स एक पॉइंट तक काम करती है, फॉर लाइफ लॉन्ग इट इज योग। depend on yoga, depend on dinacharya. Dinacharya is the acharan which is mentioned in Ayurveda कि सुबह कैसे उठना है, शौच के बाद व्यायाम करना है, व्यायाम या योगासन करना है, दंत धावन करना है, मुंह में तेल या गंडूश या कवल करना है। So multiple things that are given in dinacharya. We'll make a video about this also very soon. So these things आर गिवन, क्योंकि आपको फिर जाके बाहर जाके आपको फाइट या फ्लाइट करना ही है, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेस सिचुएशन आपको फेस करना ही है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन सारी चीजों में थोड़ा सा वक्त और स्पेंड करो, तो यू हैव अ हेल्दियर स्ट्रेस फ्री कंडीशन। सो अवेयरनेस, जैसे कहा कि ब्रीदिंग की वजह से अवेयरनेस बढ़ता है, माइंडफुलनेस बढ़ता है, अवेयरनेस, आपकी सिचुएशन का अवेयरनेस। काफी कंडीशंस में रहता है जहाँ पे हम लोग कंफ्यूजन इतना सीवियर हो जाता है कि इट इज द सिचुएशन वेर यू कैन नॉट थिंक पॉजिटिवली, you always think the negative aspect, you think of doing some harm to yourself or to others। इन सिचुएशंस में ये बहुत ट्रिकी हो जाता है। ये बहुत इजी है बोलना कि स्ट्रेस फ्री करो, स्ट्रेस को छोड़ दो, इट इज वेरी इजी टू से दैट, इट इज वेरी डिफिकल्ट इन दीज सिचुएशंस। और उन कंडीशंस में अगर आप चाहो, यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट अ डॉक्टर। डॉक्टर इज ऑलवेज योर बेस्ट फ्रेंड। आपका वैद्य जो है या आपके डॉक्टर जो है, वो क्योंकि आपके फिजिकल और मेंटल दोनों पॉइंट से आपको देखते हैं। I'm not saying suggesting medicine. I'm saying to talk to your doctor. If it is possible, आपके वैद्य के पास जाकर, क्योंकि वैद्य ये सत्व वजह चिकित्सा करते हैं।
हम लोग सत्व वजह चिकित्सा करते हैं, मतलब आपका मन का जो सत्व गुण है, जो आपके बैलेंस, स्थिरता, पॉजिटिविटी, स्टेडी स्टेडीनेस, इन गुणों को बढ़ाता है। तो ये सत्व वजय चिकित्सा, मतलब सत्व को बढ़ाने की जो चिकित्सा है, ये आयुर्वेद में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग या साइकोलॉजी के हिसाब से काम करता है। तो टॉक टू योर वैद्य, आपके वैद्य से बात कीजिए, आपके घर के जो परिवारजन है उनसे शेयर कीजिए, राइट इट डाउन। देयर आर मेनी वेज टू कॉम्बैट स्ट्रेस। लाइफ में हर चीज की ऊंचाई भी रहती है, नीचे एक डाउन, एक लो लेवल भी रहता है। बस द मेन थिंग इज रेलेवेंट एक्शन। आपकी कंडीशन को रेलेवेंट एक्शन के माध्यम से आपको उसे फुलफिल करना है। एंड दीज टू आर द इम्पोर्टेंट कीज वेर यू कैन अनलॉक दैट इनर पीस। It is words, I understand it is just simple words, but it is very important that you understand where the words are relevant to you. Please follow this video, share if you can, talk to me in the comment section, and I think we will see you in the next video. Thank you for watching, and have a great day and Happy New Year's to everyone. Thank you.